हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 5 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। BSSC स्टेनोग्राफर 27/8/2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आप तैयारी करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और जितना भी प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन लेके आते हैं उसको रट जाइए, एक बार या 2 बार ज़रूर उसे वीडियो देख ले जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन होता है रिपीट होते रहता है। स्टेनोग्राफर का है तो कभी बिहार पुलिस में पूछ लेगा, कभी BPSC टीचर में पूछ लेगा, BPSC टीचर का बिहार पुलिस में पूछ लेता है। इसी तरह एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम का दूसरे एग्ज़ाम में पूछता है, दूसरे एग्ज़ाम का तीसरे एग्ज़ाम में पूछते रहता है। इसीलिए आप ज़रूर इसे देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये विशिष्टवाद से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क के थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ? तो ये 78 AD में हुआ। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 AD में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? तो ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? ये पूर्व सोवियत संघ द्वारा किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार में किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये पाटलिपुत्र से गहरा संबंध था। नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये निरंतर अपनी दिशा को बदलती रहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये कैबाल मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था? यानी शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो ये 1978 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीत गोविंद है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो ये लक्ष्य है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? लक्ष्य है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ये सुमित्रानंद पंत जाने जाते थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तमसो माँ ज्योति गर्मया यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो EM सुभाकर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वेदनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये कमलेश्वर की रचना है। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना है वंदे मातरम। नेक्स्ट पर चलती है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो ये जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये 120/80 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार का शीशे का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो ये विटामिन के से जमता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? तो ये 7 दिनों के अंदर लगाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये कोशिका भित्ति के कारण होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो ये 46 होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, खास संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। खास संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकिरणन के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी हार्मोन माना जाता है। ये धूप से मिलता है। विटामिन डी धूप से मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये क्लोरीन है। क्लोरीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो ये लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पृथ्वी तल से किस वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो यह प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो ये आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो ये केरोटीन है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो ये केरोटीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का कार्य क्या है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसी का उल्टा हो जाता है मोटर का। मोटर का हो जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो की खोज माइकल फ्राइडे ने किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।